ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 16/9/21 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज सतगुरुवार। प्यारे सतगुरु शिव बाबा हमें वरदानों से भरपूर करते हैं। बाबा कहते, निश्चय बुद्धि भव, मरजीवा भव, रहम दिल भव, खुश नसीब भव। हम इन वरदानों को सदा अपने अंदर समाते हुए वरदान स्वरूप बनेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बेहद का बाप इस बेहद की महफिल में गरीब बच्चों को गोद लेने के लिए आए हैं। उन्हें देवताओं की महफिल में आने की ज़रूरत नहीं। गरीब बच्चों को गोद लेने के लिए आए, उन्हें सतयुगी देवताओं की महफिल में आने की ज़रूरत नहीं। बच्चों को कौन सा दिन बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए? जिस दिन मरजीवा जन्म हुआ अर्थात बाबा के बने, बाप में निश्चय हुआ, वह दिन बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए। वही तुम्हारे लिए जन्माष्टमी है। अगर आप अपना मरजीवा जन्मदिन मनाएंगे तो बुद्धि में याद रहेगा कि हमने पुरानी दुनिया से किनारा कर लिया, हम बाबा के बन गए अर्थात वर्षे के अधिकारी बने। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा परवानों के लिए। गीत, कविताएं, भजन, वेद, शास्त्र, उपनिषद, देवताओं की महिमा आदि तुम भारतवासी बच्चे बहुत ही सुनते आए हो। अब तुमको समझ मिली है कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। पास्ट को भी बच्चों ने जाना, प्रेजेंट दुनिया क्या है वह भी देख रहे हो, ये भी प्रैक्टिकल अनुभव किया। बाकी जो कुछ होना है सो भी प्रैक्टिकल में अनुभव नहीं किया। पास्ट में जो हुआ उसका अनुभव किया है, जो बीता उसका अनुभव किया, आगे क्या होना इसका नहीं। बाबा ने समझाया, बाप बगैर कोई ये बातें समझा न सके। अथाह मनुष्य हैं परंतु कुछ जानते नहीं। रचता और रचना के आद मदंत को कुछ नहीं जानते। अब कलयुग का अंत है, ये भी मनुष्य नहीं जानते। हाँ, आगे चल अंत को जानेंगे, मूल को जानेंगे, बाकी सारी नॉलेज को नहीं जानेंगे। पढ़ने वाले स्टूडेंट ही जान सकते हैं। ये है मनुष्य राजाओं का राजा बनना। ये पढ़ाई है मनुष्यों से राजाओं का राजा बनना। ये सब बातें तुम बच्चे जानते हो। विद्वान आचार्य आदि ज़रा भी इन बातों को नहीं जानते। भगवान जिसको क्षमा कह पुकारते हैं उसको जानते नहीं। गीत गाने वाले भी नहीं जानते, वह सिर्फ महिमा गाते हैं। भगवान भी कोई समय दुनिया की महफिल में आया था। महफिल अर्थात जहाँ बहुत इकट्ठे हों। महफिल में खाना पीना शराब आदि मिलता। अभी इस महफिल में तुमको क्या मिलता? तुम्हें बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना मिल रहा है। अथवा ऐसे कहें कि हमको वैकुंठ की बादशाही मिल रही है। इस सारी मलकियत में बच्चे ही बाप को जानते हैं। फिर बाप हमको सौगात देने आए। बाप महफिल में क्या देंगे? मनुष्य महफिल में एक दो को क्या देते, रात दिन का फ़र्क है। बाप जैसे हलवा खिलाते हैं और वो सस्ते से सस्ती चना खिलाते हैं। बाप तो विश्व की बादशाही देते। हलवा और चना दोनों में कितना फ़र्क है। एक दो को चने खिलाते रहते। अब तुम बच्चे जानते हो, बेहद का बाप हमको स्वर्ग की रजाई का वरदान दे रहे हैं। शिव बाबा इस महफिल में आते हैं ना। शिव जयंती भी तो भारत में मनाते हैं, परंतु क्या करते हैं ये किसी को पता नहीं। वो बाप है, ज़रूर कोई सिखलाने आते हैं। माता पिता की पालना तो करते हैं,
तुम भी जानते हो कि माता पिता से वर्षा मिलता है। माता पिता करके जीवन की संभाल करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। बच्चे खुद कहते हैं बाबा हम आपके 10 दिन के बच्चे, अर्थात 10 दिन से आपके बच्चे बने हैं। तो समझना चाहिए हम अभी स्वर्ग की बादशाही लेने के हकदार बन चुके हैं। गोद ली है, जीते जी किसी को गोद ली जाती है तो अंधश्रद्धा से तो नहीं लेते। माता पिता भी बच्चे को गोद में देते, समझते हैं हमारा बच्चा उनके पास जास्ती सुखी रहेगा और ही प्यार से संभालेगा। तुम भी लौकिक बाप के बच्चे, जहाँ बेहद के बाप की गोद में आए हो। बेहद का बाप कितना रुचि से गोद में लेते हैं। बच्चे भी लिखते हैं बाबा हम आपका हो गया। सिर्फ दूर से नहीं कहेंगे, प्रैक्टिकल गोद ली जाती है। फिर सेरेमनी की जाती, जैसे जन्मदिन मनाते हैं तो ये बच्चे बनते, कहते हैं हम आपके 6-7 दिन बाद नामकरण भी मनाना चाहिए, परंतु कोई भी मनाते नहीं। अपनी जन्माष्टमी तो बड़े धूमधाम से मनानी चाहिए, अर्थात जन्मदिन मनाना चाहिए, परंतु मनाते नहीं। ज्ञान भी नहीं कि हमको अपनी जयंती मनानी है। 12 मास होते तो मनाते हैं, 12 मास के बाद क्यों मनाते, ये ज्ञान नहीं, निश्चय नहीं होगा। एक बार जन्मदिन मनाया वह तो पक्के हो गए। फिर अगर जन्मदिन मनाते हुए भगंती हो जाते तो समझा जाएगा ये चला गया। जन्म भी कोई बहुत धूमधाम से मनाते, कोई गरीब होगा तो गुड़ चने की भी बांट सकते हैं, जास्ती नहीं। पर बच्चों को पूरी रीति समझ में नहीं आता, बच्चों को पूरी रीति समझ नहीं आता, इसलिए खुशी नहीं होती। जन्मदिन मनाए तो याद भी पड़े, परंतु वह बुद्धि नहीं। आज फिर भी बाप समझाते, जो नए नए बच्चे बने उनको निश्चय होता है तो जन्मदिन मनाएं। फलाने दिन हमको निश्चय हुआ, उस दिन से जन्माष्टमी शुरू हुई। तो बच्चे को बाप और वर्षे का पूरा याद करना चाहिए, तो बच्चे को बाप और वर्षे को पूरा याद करना चाहिए। बच्चा कभी भूलना थोड़ी है, बच्चा कभी भूलता थोड़ी है कि मैं फलाने का बच्चा हूँ। जहाँ कहते हैं बाबा आप हमको याद नहीं पड़ते हो, तुम बाप को याद करते हो। बाप तो सबको याद करते हैं, भी बच्चे तो सिर्फ बाप को याद करते, बाप तो सारे विश्व के आत्मा को याद करते। ये भगवानुवाच है कि मेरे सब बच्चे हैं, सब आत्माएं परमात्मा बाप के बच्चे हैं। फिर बाप जब शरीर में आते तब कहते यहाँ सब आत्माएं हमारे बच्चे हैं। कामचिता पर चढ़ना गोया सांप पर चढ़ना। वैकुंठ में सांप आदि होते नहीं जो किसको डसे। बाप कहते 5 विकारों की प्रवेशता होने से तुम जो जैसे जंगली कांटे बन गए, दुख देने वाले। कहते हैं बाबा हम मानते हैं ये छीछी कांटों का जंगल, 1-2 को डस कर सब बस में भूत हो गए। भगवानुवाच मुझ ज्ञान सागर के बच्चे, जिनको कल पहले भी मैंने आकर स्वच्छ बनाया था, वे अपतित काले हो गए। जिनको स्वच्छ बनाया था 84 जन्म भोग अपतित काले हो गए। बच्चे जानते हैं हम गोरे से सांवरे कैसे बने। सारे 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी नटशेल में बुद्धि में है। इस समय तुम जानते हो, कोई 5-6 वर्ष से लेकर अपनी बायोग्राफी जानते हैं। हर एक अपने पास्ट बायोग्राफी को जानते हैं कि हमने क्या क्या बुरा कर्म किया। मोटी मोटी बातें तो बताई जाती हैं ना कि हमने क्या क्या किया। आगे जन्म की तो बता नहीं सकते, मैंने इससे पहले जन्म की तो बता नहीं सकते। जन्म जन्मांतर की बायोग्राफी कोई बता ना सके। बाकी 84 जन्म कैसे लिए हैं सो बाप बैठ उनको समझाते हैं। जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए उनको स्मृति में आएगा। घर जाने के लिए मैं तुमको मत देता हूँ। इसलिए बाप कहते ये नॉलेज सब धर्म वालों के लिए है।
अगर मुक्तिधाम घर जाना चाहते हो तो बाप ही ले जा सकते हैं, सिवाय बाप के और कोई भी अपने घर ले जा नहीं सकता। कोई के पास ये युक्ति है नहीं जो बाप को याद कर वहाँ पहुँचे। पुनर्जन्म तो सबको लेना है, बाप बगैर कोई ले जा नहीं सकता। मोक्ष का ख्याल तो कभी नहीं करना चाहिए। कोई सोचे हम जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएं, बाबा कहते मोक्ष का ख्याल तो कभी नहीं करना चाहिए। ये तो हो नहीं सकता, ये तो अनादि बना बनाया ड्रामा है, इसमें कोई भी निकल नहीं सकता। सबका एक बाप ही लिबरेटर गाइड है, वही आकर युक्ति बताते हैं कि मीठे बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश हो, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेंगी। पुरुषार्थ नहीं करते तो समझते हैं कि इस हर घराने का नहीं है। मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। घर में जाना स्वर्ग में आना, ये तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। हर एक के समझाने की रफ्तार अपनी अपनी है। तुम भी हो जो कह सकते हो कि इस समय पति दुनिया है, कितना मारा मारी आदि है। सतयुग में ये बातें नहीं होंगी, अभी कल युग है। ये तो सब मनुष्य मानेंगे कि सतयुग, गोल्डन एज, त्रेता, सिल्वर एज। कई भाषाओं में भी कोई कहते ज़रूर हैं, कई भाषाओं में भी कोई नाम कहते ज़रूर होंगे। इंग्लिश तो जब जानते हैं, डिक्शनरी भी होती है इंग्लिश हिंदी की। अंग्रेज़ लोग बहुत समय राज्य करके गए तो उनकी इंग्लिश काम में आती है। मनुष्य इस समय ये तो मानते हैं कि हमारे में कोई गुण नहीं। बाबा आप आकर रहम करो, बाबा आप आकर रहम करो, फिर से हमको पवित्र बनाओ। हम पतित हैं। अब तुम बच्चे समझते हो पतित आत्मा एक भी वापस जा नहीं सकती, शांति धाम जा नहीं सकती। सबको सतो रजो तम में आना ही है। अब आप इस पतित महफिल में आते हैं। कितनी बड़ी महफिल है। मैं देवताओं की महफिल में कभी आता ही नहीं हूँ, सतयुग में आता ही नहीं हूँ, जहाँ मार ठाल 36 प्रकार का भोजन मिल सके, वहाँ मैं आता ही नहीं। जहाँ बच्चों को रोटी भी नहीं मिलती, उनके पास आकर गोद का बच्चा बनाए उनको वर्षा देता, गरीब बच्चों को वर्षा देता। साहूकारों को गोद नहीं लेता, वह तो अपने नशे में चूर रहते। खुद कहते हैं हमारे लिए तो यहाँ स्वर्ग है। फिर कोई मरता तो कहते स्वर्गवासी हुआ, तो ज़रूर ये नरक हुआ। तुम क्यों नहीं समझाते हो? अभी अखबार में भी युक्त कोई ने डाला नहीं। बच्चे भी जानते हैं हमको ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ कराना है, हमको ड्रामा पुरुषार्थ कराता है। हम जो पुरुषार्थ करते हैं ये ड्रामा में नूंद है। पुरुषार्थ करना भी ज़रूर है। बाबा कहते पुरुषार्थ करना भी ज़रूर है, ड्रामा पर बैठ नहीं जाना। हर बात में पुरुषार्थ ज़रूर करना है। कर्म योगी राजयोगी है ना, वो है कर्म सन्यासी हठ योगी। हम हैं कर्म योगी राजयोगी। तुम तो सब कुछ करते हो, तुम तो सब कुछ करते हो। घर में रहते बाल बच्चों को संभालते हो, वह तो भाग जाते हैं घर बार से। अच्छा नहीं लगता, बच्चे और नारी को छोड़ के भाग जाते। परंतु वह पवित्रता भी भारत में चाहिए, क्योंकि पवित्रता के दर से भारत को थमाया। फिर भी अच्छा है, अभी तो पवित्र भी नहीं रहते। ऐसे नहीं कि वह कोई पवित्र दुनिया में जा सकते हैं, नहीं। सिवाय बाप के कोई ले नहीं जा सकता। अब तुम जानते हो कि शांति धाम तो हमारा घर है, परंतु जाएं कैसे? बहुत पाप किए हुए 63 जन्मों के खाते हैं। ईश्वर को सर्वव्यापी कह देते, ये इज्जत किसकी गवाते हैं? शिव बाबा की। कुत्ते बिल्ले कण कण में परमात्मा कह देते। अब रिपोर्ट किसको करें?
बाप कहते मैं ही समर्थ हूँ, पर मेरे साथ धर्मराज भी है। ये सब के लिए क़यामत का समय है। सब सजाएं आदि भोग कर फिर वापस घर जाएंगे। ड्रामा की बनावटी ऐसी है। सजाएं खानी ही हैं ज़रूर। ये तो साक्षात्कार भी होता, गर्भ जेल में भी साक्षात्कार होता है कि तुमने ये पाप किए, अब उनकी सज़ा खाओ। तब कहते हैं कि बस अब हमें जेल से निकालो, फिर हम ऐसे पाप नहीं करेंगे। बाप यहाँ सन्मुख आकर ये सब बातें समझाते हैं। गर्भ में सजाएं खाते, वह भी जेल है, दुख फील होता है, पर सतयुग में दोनों जेल नहीं होती जहाँ सज़ा खाएं। अब बाप समझाते बच्चे, जितना तुम मुझे याद करेंगे खाद निकलती जाएगी। ये तुम्हारे अक्षर बहुत मानेंगे। भगवान का नाम ही है, सिर्फ भूल की जो कृष्ण का नाम डाल दिया। वास्तव में तो शिव बाबा ने ज्ञान सारा समझाया, भूल करके कृष्ण का नाम डाल दिया। अब बाप भी बच्चों को समझाते हैं, ये जो सुनते हो सुनकर अखबार में डालो कि शिव बाबा इस समय सबको कहते हैं कि 84 जन्म भोग इस समय तमो प्रधान बने हो। अब फिर मैं राय देता हूँ कि मुझे याद करो, जिससे तुम्हारे विकर्म विनाश हो, फिर तुम मुक्ति जीवन मुक्ति धाम में चले जाएंगे। बाबा कहते मैं राय देता हूँ कि मुझे याद करो, जिससे विकर्म विनाश हो, फिर तुम मुक्ति जीवन मुक्ति धाम में चले जाएंगे। बाप का ये फरमान है कि मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। अच्छा, फिर बाबा कहते बच्चे कितना समझाएं, कितना समझाएं, समझना तो बच्चों को है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, जाके हमें गोद का बच्चा बनाए, वर्षे का अधिकारी बनाया। अब धारणा के लिए मुख्य सार। बाबा कहते हर बात के लिए पुरुषार्थ ज़रूर करना है। ड्रामा कह के बैठ नहीं जाना है। कर्म योगी राज योगी बनना है, कर्म सन्यासी हठ योगी नहीं। दूसरा, बगैर सजा खाए बाप के साथ घर जाने के लिए याद में रहकर आत्मा को सतो प्रधान बनाना है, सांवरे से गोरा बनना है। अब आज का वरदान, अपनी श्रेष्ठता द्वारा नवीनता का झंडा लहराने वाले शक्ति स्वरूप भव। अपनी श्रेष्ठता द्वारा नवीनता का झंडा लहराने वाले शक्ति स्वरूप भव। अभी समय परमाण, समीपता के परमाण, शक्ति रूप का प्रभाव जब दूसरे पर डालेंगे, शक्ति रूप का प्रभाव जब दूसरों पर डालेंगे, तब अंतिम प्रत्यक्षता समीप ला सकेंगे। जैसे स्नेह और सहयोग को प्रत्यक्ष किया है, ऐसे सर्विस के आईने में शक्ति रूप का अनुभव करो। जब अपनी श्रेष्ठता द्वारा शक्ति रूप की नवीनता का झंडा लहराएंगे, तब प्रत्यक्षता होगी। अपने शक्ति स्वरूप से सर्वशक्तिवान बाप का साक्षात्कार करो। स्लोगन है, मनसा द्वारा शक्तियों का, कर्म द्वारा गुणों का दान देना ही महादान है। मनसा द्वारा शक्तियों का, कर्म द्वारा गुणों का दान देना ही महादान है। सम्मान है, मैं कर्म योगी, सहज योगी, महादानी शक्ति स्वरूप हूँ। कर्म योगी, सहज योगी, महादानी शक्ति स्वरूप हूँ। ओम शांति।